हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो फ्रेंड्स, आज मैं जहां पर आपको लेकर आया हूं वो एक इस तरह का बगीचा है जहां पर शिमला मिर्च, तो फ्रेंड्स आपने सुनी होगी, शिमला मिर्च यहां पर तैयार की जाती हैं और इनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आप 1 एकड़ के अंदर ही अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आपको इसके अंदर कितनी लागत आती है, किस तरीके से इसकी जो ये पौधे हैं उसको तैयार किया जाता है और क्या क्या इसके अंदर डाला जाता है। ये सब कुछ आज हम जानेंगे जो शिव शंकर जी हैं उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी। तो सर, ये जो आपने ये अभी लगा रखा है ये पूरा 1 एकड़ के अंदर है? हाँ, 1 एकड़ 4000 स्क्वायर मीटर है। 4000 स्क्वायर मीटर। हाँ तो जी। इसके अंदर सर ये बाहर भी जैसे खुले के अंदर लगा सकते हैं इसको? नहीं, ये कलर कैप्सिकम है, रेड और येलो, दो तरह की है। ये दो वैरायटी है मेरे पास, आधा एकड़ लाल और आधा एकड़ पीली है। तो इनको बाहर नहीं लगा सकते? नहीं, ये ओपन में नहीं लगती, ये इसके ऊपर लगती है, नेट हाउस के अंदर ही लगती है, नेट हाउस की फसल है। तो सर, अब जैसे नॉर्मल अगर कोई किसान हो तो इसको तो ऐसे तो नेट हाउस को ऐसे लगाने में मिनिमम कितना खर्चा आ जाता है इसको? ये सरकार की स्कीम है, इसमें 65% तो किसान सरकार देती है और 45% इसमें किसान देता है। अच्छा जी, तो लगभग कितनी लागत आ ये जाती है? 25-26 लाख रुपए इसमें कॉस्ट है सरकार की, समझो कंपनी लगाती है उसकी, और बाकी फार्मर शेयर देना पड़ता है इसमें। 25 लाख? हाँ जी, 25 लाख। ये तो स्क्वायर मीटर के ऊपर है, सरकार की अलग अलग है। अच्छा जी। लगभग 1 एकड़ पे कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ पे किसान का तो अभी ये तो राइट, उसका एरिया कैलकुलेशन स्कीम के हिसाब से, किस स्कीम में लग रहा है उसके हिसाब से निकाला जाता है, इनका सिस्टम है। तो ये जो ऊपर लगा है ये क्या है सर? ये एल्युमिनियम नेट लग रहा है इसमें ऊपर, और उसके ऊपर ये इंसेक्ट नेट है इसके ऊपर भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो पाइप यूज़ की गई है, ये सारी की सारी जो जंग रहित पाइपें होती हैं उन्हीं को इसके अंदर यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर लगाया जाता है एक एल्यूमिनियम नेट जो यहाँ पे हवा के दबाव को मेंटेन करता है और उसके ऊपर लगा होता है धूप के लिए होता है। धूप के लिए? धूप के लिए। तो ये धूप के लिए होता है और जो ऊपर का जो है उसके ऊपर किसी इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से पहले एक एल्यूमिनियम की लेयर लगती है जो नेट है, और उसके ऊपर जो ये नेट, ये फ्रेंड्स पहली बात तो ये जो शिमला मिर्च है, पॉली हाउस और नेट हाउस में फ़र्क होता है। तो ये जो शिमला मिर्च है ये नेट हाउस के अंदर तैयार की गई है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसको जब भी आप लगाएंगे तो सबसे पहले आप एक नेट हाउस तैयार करेंगे, उसके नीचे एक एल्यूमिनियम का नेट तैयार करेंगे। उसके बाद में अब बात आती है कि अब ज़मीन की जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सर, जो ज़मीन में जब हम इसको उगाते हैं तो सबसे पहले इसमें कुछ अलग चीज़ें डालनी पड़ती हैं ज़मीन के अंदर? सर, ये ज़मीन पे नहीं उगाई जाती, ये पनीरी तैयार की जाती है इसकी पौध। ये पौध आपको गरोंडा सेंटर से तैयार करवानी पड़ती है, लगभग अच्छा है उनका, गरोंडा है, मंगियाना है, उन सेंटर से तैयार करा के हम इस पौध को लाते हैं और ये बेड बना के। गरोंडा से? हाँ, गरोंडा से लेके आया था पिछली बार तो मैं इनको। और ये इन पौध को क्या नाम बोलेंगे सर? इसकी वैरायटी का नाम है इर्जिकवान कंपनी की है, बचाटा कंपनी, बचाटा नाम है इस मिर्च का जो मैंने लगा रखी है। ये बचाटा के पौधे के पास खड़े हैं हम अभी इस टाइम, और ये अच्छी क्रॉप है, इसका रेट भी अच्छा है ये। और ये तो अभी मार्केट में इसका वैसे क्या प्राइस मिल जाता है किसानों को? इसका अभी तो कलर तक लेगी जब तक, ये मैंने 250 से लेके 60 रुपये तक बेची है। तो सर, आपके हिसाब से 1 एकड़ में एक किसान लगभग इससे कितना मुनाफा ले सकता है? 8 लाख रुपए के करीब सर मेरी हुई है, जिसमें 2 लाख रुपये मेरा खर्चा हो गया इसमें से। तो दोस्तों देखिए, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, ये तो आपका एक बार अगर आपका ये जो प्रोसीजर है, ये जो नेट वाला जो सिस्टम है, अगर ये तैयार हो जाता है तो उसकी कॉस्टिंग तो आप देखिए इसके अंदर ऐड करेंगे नहीं, वो तो एक अलग है। लेकिन अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो जब आप गरोंडा से सर? हाँ, गरोंडा से जब आप, इजराइल का जो सेंटर, हाँ जी, जो इंडो इजराइल का सेंटर है गरोंडा के अंदर, वहाँ पर ये पौध मिलती हैं। इन पौध को वहाँ से लाया जाता है और लाने के बाद जो भी ज़मीन में प्रोसेस होती है उसको लेकर टोटल खर्च आपका 2 लाख रुपए आता है, जब तक आप इसको तैयार करके मंडी तक नहीं पहुँचा देते हैं। और उसके बाद इससे लगभग, जैसा कि भाई साहब ने बताया, 8 लाख रुपये तक आप इनकम ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है किसान भाइयों के लिए, इससे अच्छा मौका मैं सोचूंगा कि नहीं है, क्योंकि 8 लाख में से अगर 2 लाख रुपए खर्चे तो अगर 6 लाख रुपए 1 एकड़ से अगर आप साल के बचा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये 8 महीने की फसल है, 8 महीने। और जैसा कि अब तो इसमें एक चीज़ और है कि भाई साहब ने बोला कि ये 8 महीने के अंदर ही तैयार हो जाती है, तो मतलब तो ये 30 दिन 90 दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है। 90 दिन के अंदर पहली तुड़ाई आनी स्टार्ट हो जाती है।
तो फ्रेंड्स कलर चेंज करना चालू कर देती 90 दिन में। अच्छा जी, तो ये जो फसल है कम से कम ये मान के चलिए 8 महीने तक आपकी रहेगी और 8 महीने तक आप इससे कमाई ले सकते हैं। और 90 दिन के अंदर आप पहली जो शिमला मिर्च की जो तुड़ाई होती है या फिर जैसे आप इसको फल को तोड़ते हैं, तो ये मान के चलिए 90 दिन में आपका वो प्रोसेस तैयार हो जाता है, आप इसको मंडी में ले जाने के लायक हो जाते हैं। और 8 महीने तक लगातार ये आपका प्रोसेस चलता है और उसके बाद में फिर आपके पास बचते हैं 4 महीने। फ्रेंड्स 4 महीने के अंदर आप कोई और फसल चाहें तो इसके अंदर खीरे की फसल ले सकते। खीरे की फसल, जैसा कि भाई साहब बोल रहे हैं खीरे की फसल, जैसे ये आपका प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप खीरा उगाइए और खीरे से भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। इस हिसाब से तो देखा जाए जब 8 लाख रुपए मुनाफा इसी से 1 एकड़ से 13 लाख कमाए, 5 लाख मैंने खीरे से कमाए इसमें। टोटल 13 लाख रुपए। हाँ जी, जैसे 8 लाख 1 लाख रुपए मेरा खीरा में खर्चा हो गया था, पौध का और का खाद का स्प्रे का। और ये 1 साल की 31 मार्च को मेरी 1 साल हो गई थी, उस टाइम 13 लाख रुपए की 1 एकड़ से इनकम हो गई। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने यहाँ पे सुना 8 लाख रुपए तो आप सिर्फ शिमला मिर्च से ही कमा सकते हैं। उससे अलग 4 महीने का जो प्रोसेस है उसमें आप खीरा लगाकर इससे मतलब लगभग 5 से 4 लाख रुपए बाद में भी आप इससे निकाल सकते हैं लगभग। तो भाई साहब यहाँ से इस एक एकड़ से 13 लाख रुपए इनकम लेते हैं और उसमें से इनका खर्च लगभग 2 से 3 लाख रुपए इनका खर्च आता है। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा हिसाब किताब बैठता है कि 10 लाख रुपए आप नॉर्मली बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि देखिए फ्रेंड्स जब भी कोई चीज़ प्रोसेस में लाते हैं तो उसके अंदर पौध तो हम लेके आ गए, लेकिन उसके बाद वहीं पर चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। फिर उसके अंदर क्या उसके अंदर डलता है, किस तरह के उसके अंदर दवाइयाँ डाली जाती हैं, किस तरह का पानी की मात्रा किस तरीके से रखी जाती है, तो वो थोड़ा सा हम जानेंगे। तो सर जो पानी का जो तरीका है ये इसी तो ये ड्रिप के ऊपर ही होता है सारा। नेट हाउस पॉली हाउस ड्रिप की खेती होती है, इसमें टपका सिंचाई जिसे बोलते हैं उससे भी। तो इसके मतलब पानी की भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती? बिल्कुल नहीं वेस्टेज, मतलब बहुत कम मात्रा में अपने जो आम आप खेत का करते हैं उससे 5 किले तैयार हो जाएंगे इसमें, उस इतने पानी से। अच्छा जी, जो मतलब तो आपने सुना नॉर्मल जब आप 1 एकड़ के अंदर सिंचाई करते हैं खुले पानी से, उतने ही पानी से आप 5 एकड़ के अंदर आप नेट हाउस चला सकते हैं। इस तरह की खेती को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इससे फ़ायदे का सौदा नहीं है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया गरोंडा से आपको पौध मिलेंगी, उसके बाद में ये जो सिस्टम ऊपर लगाया गया है नेट हाउस है, विभाग से आप लगवा सकते हैं। हाँ नेट हाउस है, तो ये एग्रीकल्चर विभाग से आप हॉर्टिकल्चर सर हर ब्लॉक में एक तो हॉर्टिकल्चर विभाग में आप जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको सिर्फ 40% ही देना पड़ता है, 60% सब्सिडी सरकार की तरफ से होती है। तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए अगर 25 लाख रुपए खर्च है तो आपको देख लीजिए 40% कितना देना पड़ेगा, बहुत ही कम बचता है। और उसके बाद में फिर ये जो फसल है फिर आप 8 महीने इसको ले सकते हैं, उसके बाद में खीरा। और अब यहाँ पर पानी की मात्रा आपको जैसा कि बताई दिया कि ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी। और दवाइयों का खर्च सर इसके अंदर कुछ ज़्यादा स्प्रे वगैरह तो नहीं, इतने बाहर से तो बहुत कम स्प्रे करने पड़ते हैं अंदर इसमें। अच्छा हाँ जी, हम ज़्यादा पेस्टिसाइड तो यूज मतलब करते नहीं, कम करते हैं, बायो पे ज़्यादा रखते हैं। तो मतलब अंदर जितना ये जैसे इसके अंदर कवर है तो बीमारियाँ कम आती है, बाहर से थोड़ा फर्क रहता है। तो दोस्तों ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको स्प्रे वगैरह का खर्च यहाँ पर नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी फ्रेंड्स देखते होंगे तो जब खुले में कोई सब्जियाँ या फल फ्रूट आप उगाते हैं तो उनके ऊपर आपका स्प्रे का और दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है और उससे वो जो फसल आपको चाहिए वो मिल भी नहीं पाती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपका ये खर्च भी बहुत ही ना के बराबर हो जाता है। थोड़ा बहुत ही आपको दवाई स्प्रे जो इनके लिए ज़रूरतमंद है, जो इनकी ग्रोथ के लिए, उतना ही डालना पड़ता है, बाकी उसका भी आपका जो है खर्च कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी थी शिमला मिर्च के बारे में। आप किस तरीके से सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन के अंदर ही, जो छोटे ज़मींदार हैं वो थोड़े से ही मतलब बजट के अंदर थोड़ी सी ही ज़मीन के अंदर ज़्यादा मुनाफा कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी वीडियो है। तो फ्रेंड्स तो अभी जो शिव शंकर जी हैं इनका हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसके बारे में इतने अच्छे से हमें बताया। और फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं, जो हमारे शिव शंकर भाई जी हैं इनको राष्ट्रपति पुरस्कार और
सीएम की तरफ से भी अवार्ड मिले हुए हैं, क्योंकि एग्री दो यूनिवर्सिटियों से, सर 2 यूनिवर्सिटी, प्रगतिशील किसान का अवार्ड। तो 2 यूनिवर्सिटियों से भी इनको अवार्ड से नवाजा गया है सिर्फ इसी चीज़ के लिए। और इनका अब फ़िलहाल देखा जाए तो इनका मेन काम यही है, इन्होंने यहाँ पर कम से कम 25 एकड़ के अंदर तरह तरह के यहाँ पर बाग बगीचे और इस तरह के फल सब्जियाँ लगाए हुए हैं। सिर्फ यही इनका काम है और ये कोशिश करते हैं कि नई से नई टेक्निक, नई से नई सोच को यहाँ पर लेकर आते हैं और उसको फिर लोगों के सामने रखते हैं। और एक चीज़ और, अगर कोई भी किसान भाई इनसे मदद मांगता है या पूछता है तो ये उसके लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी शिमला मिर्च के बारे में, इसकी खेती के बारे में। फ्रेंड्स, देखते रहिए PS वैली।